नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत जल्द 9212 भर्ती प्रक्रिया में चयन की घोषणा कर सकता है। बहुत से अभ्यर्थी ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर अभियान भी चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी ट्रिपल एस सी 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग प्रक्रिया 10 से 12 दिन के अंदर शुरू हो सकती है, क्योंकि 18 अगस्त को महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश ने सभी जिलों को लेटर जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को डाटा मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्द ही यूपी ट्रिपल एस सी 9212 भर्ती प्रक्रिया में 8 से 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग शुरू हो सकती है। प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब बात करते हैं प्रोविजनल वालों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के संबंध में। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है और वो ज्वाइनिंग के लिए चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को हम बताना चाहते हैं कि आपके रिजल्ट में अगर प्रोविजनल लिखा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रोविजनल वाले और बिना प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी दोनों की एक साथ होगी। आइए बात करते हैं ज्वाइनिंग के दौरान लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट। ज्वाइनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षिक अनुभव, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र को साथ में ले जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में उपस्थित होना है। अगर किसी भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन के बाद ही चयन प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। सत्यापन पे आपके सभी डॉक्यूमेंट को जमा किया जाता है, जिसका मिलान संबंधित वेबसाइट या यूनिवर्सिटी में भेजकर किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट और भर्ती प्रक्रिया के नियम की विशेषज्ञ होती है। इस समिति में उन महत्वपूर्ण लोगों को चुना जाता है जिन्हें डॉक्यूमेंट के असली और नकली के विषय में गहन जानकारी होती है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर समिति के समक्ष जाना होता है। समिति आपके सभी डॉक्यूमेंट की जांच करती है। यदि समिति को आवश्यकता होती है तो वह आपके डॉक्यूमेंट को जमा भी कर सकती है, जिसकी पाबंदी रसीद तुरंत आपको प्रदान कर दी जाती है। आइए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम और फोटो का मिलान किया जाता है। इसके बाद पद के लिए निर्धारित योग्यता में अंकों का भी मिलान किया जाता है। किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त करके अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। आइए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगने वाले डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हाई स्कूल प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र लिया जाता है। इसके साथ इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र। तीसरा, स्नातक प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र। चौथा, परास्नातक प्रमाण पत्र व अंक प्रमाण पत्र। पांचवा, जाति प्रमाण पत्र। छठवां, निवास प्रमाण पत्र। सातवां, आधार कार्ड। आठवां, वोटर कार्ड। नौवां, विकलांग व्यक्ति को अपना मेडिकल प्रमाण पत्र देना होता है। पूर्व सैनिकों के लिए मूल निर्वाहन प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है उसको ले जाकर जमा करना पड़ता है और नियुक्ति की तारीख के साथ कर्मचारियों की सेवा से एनओसी जो होता है उसको भी देना पड़ता है। निर्वाहन की संभावित तारीखों के साथ रक्षा कर्मियों की सेवा से एनओसी। 13वां प्रमाण पत्र है नाम के औपचारिक परिवर्तन के मामले में राजपत्र, अधिसूचना और कोई कानूनी दस्तावेज। अगर आपने अपना नाम में कोई परिवर्तन करवाया है तो आपको औपचारिक परिवर्तन के मामले में राजपत्र, अधिसूचना और कानूनी दस्तावेज का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगला प्रमाण पत्र है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी द्वारा आत्म समर्पण प्रमाण पत्र। अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना ट्रांसजेंडर करवाया हो तो उस अभ्यर्थी द्वारा अपना आत्म प्रमाणन
एक प्रमाण पत्र बनवाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जमा करना पड़ता है। अगला प्रमाण पत्र है कानून के न्यायालय से तलाक, न्यायिक पृथक्करण का निर्णय। और शपथ पत्र में कहा जाएगा कि अभ्यर्थियों का पुनः विवाह नहीं हुआ है। अगर किसी अभ्यर्थी का तलाक हो चुका है तो ऐसे अभ्यर्थी को कानून के न्यायालय से तलाक या न्यायिक पृथक्करण का निर्णय एफिडेविट के माध्यम से बनवाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जमा करना पड़ता है। पूर्व सैनिक जो इसे CEN के लिए आवेदन करने के बाद नागरिक रोजगार सुरक्षित करते हैं, उन्हें संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित प्रमाण पत्र ले जाकर जमा करना पड़ता है। और एक विधवा उम्मीदवार और शपथ पत्र के मामले में पति या पत्नी की मृत्यु पत्र का प्रमाण पत्र बताते हुए कि अभ्यर्थियों ने फिर से शादी नहीं की है, ऐसे प्रमाण पत्र को ज्वाइनिंग के समय आपको ले जाना होगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत आपके सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है, जिसमें यह पूर्ण ज्ञान हो सके कि अभ्यर्थी योग्य है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया से पूर्व लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के चरण संपन्न होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है। इस चरण में जिन डॉक्यूमेंट अर्थात शैक्षिक दस्तावेज की जांच की जाती है, उसकी सही जानकारी न होने के कारण कभी कभी अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। सरकारी नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसके बारे में हमने आपको अभी बता चुके हैं। आइए अब बात करते हैं यूपी ANM 9212 भर्ती में मनपसंद जिले में ज्वाइनिंग कैसे पाएं। तो सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि यूपी ANM 9212 भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग होने के बाद सभी ANM अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें मनपसंद जिले में तैनाती मिलेगी या नहीं। तो हम आपको बता दें, ज्वाइनिंग के शुरुआत के 6 महीने के अंदर आपको अपने मनपसंद जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका कार्यकाल 6 महीने पूरा होगा, फिर आपकी पोस्टिंग आपके मनपसंद जिले में की जा सकती है, क्योंकि आयोग के ज्वाइनिंग नियमानुसार आयोग द्वारा दी जाने वाली ज्वाइनिंग में कम से कम 6 महीने कार्य करना पड़ता है। जैसे ही आपका कार्यकाल 6 महीने का पूरा हो जाएगा तो आपको यूपी स्वास्थ्य विभाग या सीमो को एक एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन में आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे आपकी ज्वाइनिंग जिस जिले में है, आप उस जिले में आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं रखना चाहते हैं, आपको कौन कौन सी परेशानी आ रही है और कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखना होगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्वास्थ्य विभाग के पास जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग 15 दिन के अंदर आपके मन मुताबिक जिले में की जा सकती है।